समझ आ गया कि घर के अंदर कुछ भयानक हुआ है। दादी चिल्लाई, जल्दी अंदर चलो, वो जानवर अंदर घुस चुका है। मोहन और कालू दरवाजे पर पहरा दो, बाकी सब मेरे साथ अंदर आओ। जैसे ही बैल ने लोगों की आवाज सुनी, वो तुरंत पीछे के दरवाजे से भाग गया। मैं भागकर खिड़की के पास गया और देखा वो बैल पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ भाग रहा था और उसके पीछे गांव के बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे। सब चिल्ला रहे थे, उसे भागने मत दो, आज उसे पकड़कर उसका मांस खाएंगे। लेकिन वो बैल डर नहीं रहा था, बल्कि वो सभी को जानबूझकर जंगल के अंदर ले जा रहा था, क्योंकि जंगल के अंदर एक लंबा काला साया पहले से खड़ा था। गांव वाले बोले, अरे वो गया कहाँ? तभी पीछे से आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, वो बैल उनके पीछे खड़ा था और तभी वो बैल अचानक उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और वही अजीब इशारा करने लगा। गांव वाला डर के मारे कांपने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी उसने धीरे से सामने फैले घास के मैदान की तरफ देखा और कहानी यहीं पर और भी डरावनी होने वाली थी। लेकिन मेरी उंगलियां आपस में मिल ही नहीं पा रही थी। उस गांव वाले ने भी पत्थर, कागज, कैंची खेल में उस बूढ़े बैल से हार नहीं मानी थी। लेकिन फिर जो हुआ, होश उड़ गए। वो बैल उसे सींग मारकर दूर फेंक दिया। जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तब वहां सिर्फ उसकी खाली खाल पड़ी थी। क्या सच में उस बैल ने उसे खाना बना लिया था? मैंने ये सब देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले वो बैल गुस्से में मेरे घर में घुस आया था, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। दादाजी बोले, ये जगह बहुत खतरनाक है, वो शापित बैल शायद अभी भी आसपास ही है। सब लोग जल्दी से अपने घर जाओ और दरवाजे बंद करके छिप जाओ। फिर गांव वाले सब एक साथ अपने अपने घर लौट गए। हम तीनों भी घर पहुंचे और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। तभी दादाजी ने मुझसे पूछा, सुरेश, तू उस बैल के साथ घर में इतनी देर तक था, आखिर उस दौरान क्या हुआ? दादाजी और दादी दोनों बहुत हैरान थे, क्योंकि उस बैल की आदत के हिसाब से उसे मुझे खा लेना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित था। मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, शायद मैं इतना बदसूरत हूँ कि उसे मुझे खाने का मन ही नहीं किया। दादाजी और दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बात वहीं छोड़ दी। दादाजी बोले, अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है, तुम्हारा यहाँ गाँव में रहना बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दादी बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है? दादाजी बोले, वो कोई साधारण